दिल्ली ब्लास्ट के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद से पकड़ी गई है संदिग्ध कार इको स्पोर्ट। जी हां, फरीदाबाद के खंदावली गांव से गाड़ी की बरामदगी हुई है। इसी गाड़ी के बारे में थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि ये गाड़ी जो है वो ढूंढने की कोशिश और कवायद की जा रही थी और अब फरीदाबाद के खंदावली गांव से गाड़ी बरामद हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने इको स्पोर्ट्स बरामद कर ली है। अब ये खंदावली गांव से गाड़ी बरामद हुई है फरीदाबाद के। दिल्ली ब्लास्ट में इस वक्त का जो ये सबसे बड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद के खंदावली गांव से गाड़ी बरामद हुई है। अब इस गाड़ी में क्या कुछ है ये जरूर देखना होगा, ये जांच का विषय होगा निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल ये जानकारी, ये जो कार जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी वो कार फिलहाल बरामद कर ली गई है। ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि ये जो इको स्पोर्ट्स कार है उसको बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि ये देखिए रेड कलर की ये इको स्पोर्ट्स जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी वो बरामद कर ली गई है। और ये जो समझिए इसका नंबर DL10C के 0458 ये नंबर भी जारी की गई थी और ये लाल इको स्पोर्ट्स कार मिल गई है। हरियाणा के गांव में ये लावारिस खड़ी थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली धमाके में शामिल जो आतंकवादी हैं उनके पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। और दिल्ली पुलिस ने इधर बुधवार को लाल रंग की जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया था और अब ये कार हरियाणा के खंदावली गांव के पास खड़ी मिली है। हरियाणा पुलिस ने ये कार ट्रेस कर ली है। और जावेद हमारे संवाददाता मिल गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस कार को लेकर? लगातार कहा जा रहा था कि जो 2 कार हैं आतंकवादियों के पास है, एक तो वो चलिए जो ब्लास्ट हो गई, दूसरी यही कार थी। क्या जानकारी मिल पा रही है? लावारिस हालत में मिली है खंदावली गाँव में। जी देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद के खंडावली के इलाके के पास एक सुनसान जगह पे ये गाड़ी मिली है। बताया जा रहा है इको स्पोर्ट्स है जिसका जो नंबर फ्लैश किया गया था DL10C के जो 4058 इस गाड़ी का नंबर था। इसकी तलाश की जा रही थी और अभी हरियाणा पुलिस की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि ब्लास्ट के वक्त बताया गया था कि CCTV को पूरी तरीके से जब इस ब्लास्ट के बाद पुलिस और एजेंसी पूरी तरह से एग्जामिन कर रही थी तो एक और गाड़ी सस्पेक्टिव दिखी थी। बताया गया है कि इसके मूवमेंट को लेकर, और इस गाड़ी को तब से इसकी तलाश चल रही थी। और उस वक्त शुरुआत में ये आ रहा था कि इस गाड़ी में कुछ लोग थे और ये भी था कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी को पीछे से एक दूसरी गाड़ी भी इसको फॉलो कर रही है। फिलहाल ये गाड़ी इस वक्त कंडावली में मिला है फरीदाबाद में और इस गाड़ी को लेकर अब जो है जांच की जा रही है। और जानकारी के मुताबिक वहां पर सेंट्रल एजेंसी और जो हरियाणा क्राइम ब्रांच के अलावा वहां पर कश्मीर पुलिस भी वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि देखिए इसमें एड्रेस चेंज था। पहला एड्रेस जो था आपको वो दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके का था और इसका जो ऑनरशिप का जो नंबर है उस नंबर पे अगर आप ध्यान दें, जो दूसरा नंबर आया था जो एड्रेस चेंज हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सीलमपुर इलाके के पास का था। और इसमें नंबर वही नंबर है जो उमर जो है जिस नंबर को इस्तेमाल कर रहा था और उस नंबर की को लेकर जिसकी जांच चल रही थी। और एजेंसी इस नंबर को लेकर इसके व्हाट्सएप और इसके तमाम दूसरे चैट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसके अलावा इसके आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल पिछले 6 महीने तक के पूरे रीड को लेकर एग्जीक्यूट कर रही थी। तो इस नंबर को जो है ऑनर के नंबर पे ये नंबर मेंशन था। फिलहाल इसको वेरीफाई किया जा रहा है और नबी उन भट्ट के नाम से ये जो गाड़ी है उस पर नंबर था जिसे नीचे 33 नंबर लिखा हुआ है। तो इस गाड़ी जिसकी तलाश चल रही थी, इस गाड़ी को खंडावली के पास मिला है, जानकारी मिली और अभी मौके पर जो है हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज की टीम जो जानकारी मिली, क्योंकि NIA की टीम सुबह से ही अल्फला जो बता रहे हैं कि अल्फला यूनिवर्सिटी या धौज का वो जगह जहां पर एक्सप्लोजिव जो मिला था एक बड़े तादाद में, इस सब के जांच के लिए वहां पर NIA की टीम पहुंची थी। और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही कि गाड़ी मिल गई है, अब इसको लेकर इस गाड़ी को पूरी तरीके से फॉरेंसिक टीम एग्जीक्यूट करेगी। इसके अंदर के तमाम किसी तरह के सैंपल्स को या क्या इस गाड़ी में भी एक्सप्लोजिव को लाया गया था धौज तक, क्या इस गाड़ी को भी उसमें इस्तेमाल किया गया था, कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर इसकी जो है मूवमेंट को लेकर भी दिल्ली माफ कीजिएगा जो हरियाणा पुलिस है, सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। बिल्कुल। और जावेद देखिए, जब वो I-20 कार जो ब्लास्ट हुई है उसके बारे में जब जानकारी मिली तो आप देखिए 10 से 11 जगह वो गाड़ी रुकी थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग थी और उसके पीछे भी अब कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा कारण होगा। अब ऐसे में इस कार की भी मूवमेंट देखनी होगी कि आखिरकार इस कार की क्या क्या मूवमेंट रही, इसने किससे चलाया, किसने इसको यहाँ पर छोड़ा है, आखिरकार इसमें क्या कुछ है। ये तमाम चीजें तो अब जांच का विषय होगी और निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है इस पूरे केस में। जावेद देखिए, जिस तरीके से इस गाड़ी में कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से एक बड़ा जोरदार ब्लास्ट हुआ और ये हाई डेंसिटी ब्लास्ट था
और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ये जो है जो इसमें जो ब्लास्ट के एक्सप्लोजिव हैं वो मॉडिफाइड किया हो गया होगा, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि देखिए एजेंसीज ने भी, सेंट्रल एजेंसीज ने भी ये अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह से ब्लास्ट नहीं होना था, क्योंकि जो ब्लास्ट का तरीका है वो ऐसा लगता है कि सडनली हुआ है। लेकिन अक्सर जब इस तरीके के टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है तो अक्सर जब किसी गाड़ी को अगर फॉलो जब गाड़ी जिसमें एक्सप्लोजिव होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक दो गाड़ी जरूर होती है। तो ये माना जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि इस गाड़ी के पीछे भी ये कोई स्पोर्ट कुछ डिस्टेंस पे हो जो उसको फॉलो कर रही हो, कि अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत हो या किसी तरह की कोई नाकाम हो या रास्ते में कहीं पे चेकिंग हो तो हम फॉलो अप में कुछ कर सके। तो क्या इस गाड़ी में भी उस वक्त आम एम्यूनेशन था? क्योंकि आमतौर पर देखिए जब किसी गाड़ी को फेयरदिल हमले के लिए, क्योंकि देखिए इस गाड़ी में एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, इसको कोई नकार नहीं सकता। और ब्लास्ट इस तरीके से जिसमें 8-12 लोग बेकसूर लोगों की जाने गई, इसमें खुद जिस गाड़ी को चला रहा था वो भी इस गाड़ी में मारा जा चुका है। फिलहाल डीएनए के टेस्ट भी, इसकी डीएनए की जांच भी की जा रही है। लेकिन इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, जो इनिशियल जानकारी मिली है कि इस गाड़ी के पीछे ये गाड़ी हो सकती है फॉलो अप तौर पर। चलिए बिल्कुल लगातार रहेगी इस पर नजर कि आखिरकार ये गाड़ी जो है इसकी क्या डिटेल्स सामने आती है। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम लगातार देखिए पाकिस्तान की कर रहे थे और पाकिस्तान की जो हरकत लगातार